सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो लेक्चर है ये है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। एक रोड मैप मैं आपको दे रहा हूँ। और ये जो रोड मैप है ये कुछ ऐसा नहीं कि कहीं से भी लाके मैं दे रहा हूँ। जो मैंने फॉलो किया है जिससे मुझे रिजल्ट आए हैं, मैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप जाके इंस्टा पर मेरी स्टोरी देखोगे तो वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट एक 88% के ड्रॉडाउन में था और मेरे पास सिर्फ लॉस लिमिट बची थी कुछ 100 से 150 डॉलर। अब वहाँ से मैंने उठा कर मेरे 25 दिन में मैंने उस अकाउंट को क्लियर किया, यानी कि $150 से मैंने $2500 बनाए और मेरा फंडेड अकाउंट क्लियर हो गया। तो उसके पीछे मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, क्या-क्या किया, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये एक रोड मैप देने वाला हूँ, जो पर्सनली मैं फ़ॉलो करता हूँ। और जो मैं ड्रॉडाउन में जाता हूँ, तो मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ और जब मैं प्रॉफ़िट में होता हूँ, तो मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो और आई होप आपको ये चीज़ें काम आ जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में देखो क्या है ना कि आप हज़ारों कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, लेकिन जब तक अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, तो आप वो सारे नॉलेज, वो सारी चीज़ें वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर पूरा गेम है रिस्क मैनेजमेंट का, कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो आप आईसीटी या जो भी है, जितने भी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, वो कुछ आपको वो कभी प्रॉफिट्स नहीं बना कर देंगे वो। हाँ, ये है कि आपका नॉलेज गेन होगा, लेकिन यहाँ पर नॉलेज गेन के साथ-साथ पैसा भी तो कमाना है, सिर्फ़ नॉलेज थोड़ी गेन करना है ना? तो पैसा भी कमाना है, नॉलेज भी गेन करना है। जब नॉलेज है, लेकिन अगर उसके साथ में अगर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन भी ऐड कर दिया, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली बदल जाएगी। तो किस तरीके से हमको सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो मैं करता हूँ, मैं पर्सनली उसके हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें, जो भी मेरे लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, मैं किस तरीके से मैंने उस चीज़ों को हैंडल किया, एवरीथिंग मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और आपको ये चीज़ में भी हेल्प हो सकती है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ 12 पॉइंट दिए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन, सेकंड है फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नो ओवर ट्रेडिंग, पोजीशन साइजिंग, कंसिस्टेंसी, वन बिग विन, डेली लॉस लिमिट, डेली प्रॉफिट लिमिट, डिसिप्लिन एंड रूल्स, रिस्क बिफोर। तो अब समझते हैं हम एक-एक चीज़ को एकदम डिटेल में, जिससे आपकी थोड़ी साइकोलॉजी भी इसको समझने में थोड़ी आपकी मतलब मैं अपनी साइकोलॉजी भी शेयर करूँगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आप कनेक्ट कर सको, ठीक है? देखो, सबसे जो मेन है ट्रेडिंग में, सबसे मेन है वो है हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन। इसके बिना कुछ भी नहीं है। आपका ना नॉलेज है, ना आपका रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कुछ कुछ नहीं है। जो है वो पूरा गेम टिका है इस पे। ट्रेडिंग में देखो पूरा गेम है कैपिटल का। अगर आपके पास में बहुत नॉलेज है, आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट भी है, डिसिप्लिन सब कुछ है, एकदम आप नंबर 1 हो। लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है, 1 रुपया नहीं है, ना कोई आपको देने वाला है, ना आपके पास में कुछ है, तो आप इस मार्केट में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? बिना कैपिटल के यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में पैसे से ही पैसा बनता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, नॉलेज होने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ़ बैठकर मार्केट को देख पाओगे, बराबर? तो हमारा जो ज़िम्मेदारी है, हमारी जो ज़िम्मेदारी है, वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। हमको हमारे कैपिटल को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि हम आने वाले टाइम में इस कैपिटल को 10x, 50x, 100x धीरे-धीरे करके ग्रो कर सकें। लेकिन अगर आपके पास में कैपिटल ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग का जो सबसे नंबर 1 रूल है, वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आप अगर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास में 5,000 है, आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? अगर आप उस 5,000 को बचा नहीं पा रहे हो, तो 5 लाख को कैसे बचाओगे? 5 लाख तो बहुत बड़ा कैपिटल हो गया ना। जब आप 5,000 ही नहीं बचा पा रहे, तो 5 लाख कहाँ से बचा बचा पाओगे बताओ आप ही? नहीं बचा पाओगे। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, चाहे वो 1000 हो या 2000 हो, आपका जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो होना चाहिए आपका कैपिटल प्रोटेक्शन, कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे ये 1000 रुपए नहीं खत्म करने, उड़ाने नहीं है। भले आप ब्रेक इवन पे रहो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 1 साल ब्रेक इवन पे रहो। अपने आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन ये कैपिटल, जब आप ब्रेक इवन पे जब आते हो ना, जब कैपिटल आपका प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो,
तभी आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ये बात याद रखना। अगर आपने डिपॉज़िट किया 5,000 उड़ा दिया, फिर डिपॉज़िट किया 5,000 उड़ा दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी डिपॉज़िट करो वो उड़ते जाएगा। आपको क्या करना है कि अगर आपने इसमें 5,000 डिपॉज़िट किए, तो कुछ भी हो जाए, भले 3, 4, 5 महीने हो जाए, आपको उस 5,000 के अंदर सर्वाइव करना है। छोटे प्रॉफ़िट बनाओ, लॉस करो, ब्रेक इवन पे रहो, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा कि आप ब्रेक इवन से कब प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे, आपको आपको खुद को पता नहीं चलेगा। बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि 5,000 तो चल ठीक है ना, गया तो गया। ये माइंडसेट बिल्कुल मत रखना। 5,000 को 5 लाख, 5 करोड़ के हिसाब से समझो ट्रेडिंग में। अगर आपका एकदम इस तरीके से माइंडसेट रहा ना कि अरे 5,000 ही है ना, गया तो गया, चल कोई बात नहीं, फिर दूसरा, ये मत करना प्लीज़। क्योंकि 5,000 में जब ये आ रहा है ना, तो 10,000 में भी आपका यही माइंडसेट होगा। आपको माइंडसेट रखना है कि नहीं, मेरे ये 5,000 मेरे को उड़ाने नहीं है, मुझे इसी के साथ में ट्रेड करना है। चाहे मैं ब्रेक इवन पे रहूँ, लॉस जाए उसी में कवर करना है, उसी के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें करनी है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा कैपिटल, और यही अमाउंट मेरे पास में लास्ट है, इसके बाद मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इस माइंडसेट के साथ में आपको ट्रेड करना है। तो जब आपका ये माइंडसेट हो जाएगा, तो आप अपने आप आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इसके बिना, कैपिटल के बिना, ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। एक बेहतर से बेहतर ट्रेडर वो भी कुछ नहीं कर सकता बिना कैपिटल के। तो समझ में आया कि कैपिटल प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है। ठीक है? अब फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड। देखो ये है ना गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जैसे मान लो कि आपके पास में 5,000 का कैपिटल है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपका जो रिस्क है वो एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आपका वो ट्रेड में, अगर आपका जो स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा है, उस ट्रेड को छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है। 1000 बार आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपने सेट किया है कि भाई मुझे इस 5,000 में से मैं रिस्क लूँगा सिर्फ़ ₹200 का, पर ट्रेड में सिर्फ़ 200 का रिस्क लूँगा, तो आप कंटिन्यू सिर्फ़ इसी चीज़ को फ़ॉलो करो। इसके अलावा ना 250 करो, ना उसको 300 करो, ना 500 करो, नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 200। अगर आपका एसएल बड़ा बन रहा है, तो आप 0 पॉइंट अगर 10 ले रहे हो, तो ख़ैर इसमें तो आएगा नहीं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप 0.10 ले रहे हो, गोल्ड में या किस में भी, अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर 300 का, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इतना छोटा बनेगा नहीं 10 पे, बस मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो 0.10 आपने लिया, 300 का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, तो आपको क्या करना है, भई यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी 0.10 नहीं, 0.5 कर दूँगा। मेरा स्टॉप लॉस हो गया 200 का। इस तरीके से आपको आपका रिस्क मैनेज करके चलना है पर ट्रेड। ऐसा नहीं कि भाई एक काम करता हूँ, प्राइस अभी इधर है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ एंट्री करूँगा तो मेरा एसएल बन रहा है 300 का, मत करो, इसको छोड़ दो। प्राइस अगर पुल बैक दे रहा है तो एंट्री करो, नहीं दे रहा है तो उसको जाने दो ऊपर, कोई बात नहीं है। बट आपका जो फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड है, उसको आप किसी भी कीमत पे उसको मत तोड़ो। 200 का स्टॉप लॉस देना है तो सिर्फ़ 200 का ही देना है। ट्रेड नहीं बन रहा है, छोड़ दो, मत करो। क्योंकि जब आप 200 से, क्योंकि देखो, अपने 200 का स्टॉप लॉस दे रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:3 का है, तो अगर आप मान लो 600 का प्रॉफ़िट बना रहे हो, ठीक है? अब 200, अब जैसे आपने 600 का बना लिया, अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप हमेशा ग्रीन में ही रहोगे। अभी मान लो कि आपने यहाँ पे 600 का प्रॉफ़िट बनाया, फिर एक ट्रेड में आप क्या कर रहे हो, आप सीधा रिस्क ले रहे हो ₹400 का। एक लॉस, सीधा आपने जो प्रॉफ़िट किया उसका ऑलमोस्ट 80% पूरा खत्म। ऐसा नहीं करना है। 600 का प्रॉफ़िट हुआ है ना, तो 200 का ही वापस से रिस्क लो ना। अगर ये लॉस में गया तो तब भी 400 आप प्लस में हो। दूसरे ट्रेड में आपने 200 लिया, उसके बाद आपने प्रॉफ़िट किया, 1:3 पकड़ा, वापस से 600 का प्रॉफ़िट हुआ। अब 400 और प्लस 600, 1000 का प्रॉफ़िट हुआ। तो इस तरीके से करना है। आपको याद रखना, कभी भी इनिशियली आप शुरुआत में अगर ट्रेडिंग में हो, तो आपका जो रिस्क है वो एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। आपको कम से कम, अगर आप $50 का रिस्क ले रहे हो ना, तो उसको चलने दो, कंटिन्यू 2-4 महीने चलने दो। $50 का रिस्क हो गया, फिर उसके बाद में आप 50 से अप
कर दो $70 का रिस्क, फिर 100 का करो। इस तरीके से आप एक जर्नी जाने दो। ये नहीं कि आज 50 ले रहे हो, कल 100 ले रहे हो, परसों 200 ले रहे हो, फिर 10 ले रहे हो। कहाँ है यहाँ पे? कुछ है? कुछ आपका कुछ एक होता है, एक तैयारी होती है हर एक चीज़ की ना, तो यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है। मैं जब ट्रेड करता था फंडेड में, मेरा रूल बहुत सिंपल था, ट्रेड छूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिस्क लूँगा तो 0.5 या तो 0.25, इसके अंदर ही मैं ट्रेड करूँगा जब तक मेरा अकाउंट 20-30% अप नहीं जाता। जैसे मेरा अकाउंट 20-30% अप गया, अब मैंने सीधा 0.5 से सीधा 0.75 का मैंने रिस्क लेना शुरू किया। अब जैसे ही मेरा अकाउंट 50% अप गया, फिर मैंने यहाँ पे 1% का रिस्क लेना शुरू किया। तो इस तरीके से आपको आपका पोजीशन साइज, आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, इस तरीके से आपको बढ़ाना है, घटाना है। ऐसा नहीं कि आज चल मैं लेता हूँ $100 का रिस्क, कल लूँगा 200, परसों लूँगा 50, फिर 1 दिन बाद लूँगा 400। भाई, सिर्फ़ पैसे डूबने वाले हैं। फंडेड अकाउंट बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक उड़ने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे रहा हूँ। जब तक इसमें आप काम नहीं करोगे कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक या 1 महीने तक एक ही मेरा फिक्स रखूँगा, अपना जो फिक्स पर ट्रेड एक ही रखूँगा अमाउंट, वो है मेरा $15 या $20 जो भी है। $20 रखा आपने, अब इसी के साथ आपको कंटिन्यू 1 महीने ट्रेड करना है। अब देखो आपको कैसे रिज़ल्ट आपकी आँखों के सामने आपको दिखने शुरू हो जाएँगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया है। तो मुझे रिज़ल्ट दिखे, और जब मैं ड्रॉडाउन में था तो मैंने इसी चीज़ को देखो, अगर मेरा जब मेरे पास $150 का सिर्फ़ ड्रॉडाउन लिमिट बचा था, अगर मैं उसको उड़ा देता तो मेरा अकाउंट उड़ जाता। बट आप सोचो कि मैंने किस लेवल का रिस्क मैनेजमेंट करके मैंने फंडेड अकाउंट को क्लियर किया होगा। जस्ट इमेजिन करो आप कि आपके पास $150 है, और उस $150 से आपने 25 दिन में $2500 बना के आपने उसको क्लियर किया। तो मैंने उस टाइम पे इतने छोटे-छोटे रिस्क लेके, इतने छोटे-छोटे प्रॉफ़िट कर करके अकाउंट को धीरे-धीरे ग्रो किया। जैसे मुझे लगा कि अब मेरा अकाउंट थोड़ा ग्रो हो गया है, वहाँ पर मैंने अपना रिस्क थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास $150 बचे तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, 150 का एक सीधा आर-पार वाला ट्रेड कर देता हूँ। मैंने ऐसे नहीं किया। $150 में से भी मैंने $20 से ट्रेड करने शुरू किया। 20 से मैंने 1:3 के ट्रेड पकड़े। ठीक है? यहाँ पे $60 बना। ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे करके मैंने प्रॉफ़िट बना-बना के, थोड़े प्रॉफ़िट जैसे ही मेरा थोड़ा ऊपर आ गया, जैसा मेरे पास में लिमिट अब $500 की आ गई, फिर यहाँ पर मैंने रिस्क बढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे करते-करते-करते मैंने उस फंड अकाउंट को क्लियर किया। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है? तो ये ज़रूरी है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप उस लूप में फँसे रहोगे कि आज $50 कर लो, फिर प्रॉफ़िट लॉस, फिर लॉस, 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 लॉस। उसी लूप में आप फँसे रह जाओगे। ये आपको ये करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। स्टॉप लॉस, ये तो हर किसी को पता है, इसको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी क्यों बताना पड़ रहा है? होता क्या है ना, हमने एक एक ट्रेड में एंटर किया, ये हमारा टेक प्रॉफ़िट, ये हमारा एंट्री, और ये हमारा है स्टॉप लॉस। प्राइस जब हल्का, हल्का, हल्का इधर आया, अब हम क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके इधर कर देंगे। प्राइस हल्का नीचे आया यहाँ पर, हल्का सा स्टॉप लॉस को फिर नीचे कर देंगे। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि स्टॉप लॉस को हम सीधा निकाल देंगे। नीचे, 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 बूम! ये आपका फंडेड अकाउंट उड़ गया, ये आपका लॉस हो गया, आपका कैपिटल खत्म, सब खत्म। भाई, एक बार स्टॉप लॉस जो लग गया, वो लग गया। उसके बाद कोई छेड़-छाड़ नहीं, ये बात याद रखना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, दोबारा री एंट्री तुरंत मिल जाएगी। लेकिन स्टॉप लॉस को अगर हटाया, जो नुकसान $20 का होना था, वो सीधा $200 का हो जाएगा, और फिर आपकी साइकोलॉजी खराब, आपकी जो मेहनत करके आपने जो धीरे-धीरे करके जो प्रॉफिट बनाया था फंडेड में, वो भी सब खत्म। स्टॉप लॉस देना सीखो मार्केट को। कोई कोई गलत बात नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे ट्रेडर हो। आप अगर आपका स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। ये गलत सोच है आपकी। ये सोच बिल्कुल मत रखो, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। आज आपका दिन नहीं है, इसलिए चलो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए, डे क्लोज़ कर दो, खत्म।
रोज तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। अगर एक दिन में दो स्टॉप लॉस चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे ट्रेडर हो, ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचना। आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो, कि बस ये समझ लो कि आज थोड़ा हमारा एनालिसिस गलत थे, हम गलत है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि स्टॉप लॉस को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, या तो निकाल ही देता हूँ, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर लेता हूँ। ये सब करना बेवकूफ़ी है, इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ पैसे डूबने वाले, फंडेड अकाउंट उड़ने वाले, बैक टू बैक, कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार ट्रेड में एंटर हो गए, स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया, उसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, बस खत्म। ना स्टॉप लॉस को हमको मूव करना है, ना आगे पीछे करना है। हाँ, वो कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, वो ठीक है, लेकिन नीचे नहीं करना है। जो हमने जो फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड हमने जो सोचा है, बस उसी को, अगर स्टॉप लॉस गया गया कोई बात नहीं, थोड़ा पुल बैक आ गया, ऊपर जा रहा है, फिर एक री एंट्री लो ना, क्या प्रॉब्लम है, फिर से री एंट्री करो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लेकिन शिफ्ट नहीं करना है। जहाँ पर आप शिफ्ट करने लग जाओगे, आप समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 दिन के अंदर आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा फंडेड, या तो 3 दिन में ज़्यादा बोल दिया मैंने, शायद वो हो सकता है उस दिन आपका इतना बुरा दिन हो, वो एक ही दिन में एक कैंडल ऐसी बन जाए कि आपका सब खत्म, पूरा कैपिटल खत्म, फंडेड भी उड़ जाए, कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए स्टॉप लॉस एक जगह फिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। तो 1 मिनट गाइस, मैं एक बार चेक कर कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है क्या नहीं, क्योंकि ना लास्ट टाइम भी मैं इसी तरीके से वीडियो बना रहा था और रिकॉर्डिंग रुक गई थी। 1 मिनट। हाँ, चल रही है। लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा था और बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो यार फिर उसके बाद मैं बना ही नहीं पाया। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड। देखो, आप अगर फंडेड अकाउंट में हो या आपके रियल अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, तो यार कोशिश करो 1:2 या 1:3 के ट्रेड पकड़ने की। 1:1 वाला ट्रेड तो करो ही मत, छोड़ दो, मत करो। अभी फिलहाल के लिए मत करो। अगर आप फंडेड अकाउंट क्लियर कर रहे हो तो 1:1 तो छोड़ ही दो, करो ही मत। उस दिन मत करो ट्रेड जबरदस्ती। देखो, कुछ कुछ मतलब नहीं है। आप अगर $20 का रिस्क ले रहे हो और रिटर्न में $20 मिल रहा है आपको, ठीक है, तो क्या मतलब है बताओ। यहाँ पे हमारा वो फियर, हमारी वो साइकोलॉजी, इतना स्ट्रेस, क्या हम सिर्फ $20 को पाने के लिए इतना झेल रहे हैं? नहीं ना। अगर इतना स्ट्रेस हम जब ले रहे, जब एक ट्रेड में एंटर करने के बाद, पता है ना, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा एंजाइटी होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा हिल जाता है, तो क्या हम सिर्फ वो 1:1 के लिए इतना झेलेंगे? इतना थोड़ी 1:1 के लिए झेलेंगे भाई। अपने को चाहिए ना कम से कम, अगर मैं इतनी चीजें अगर यहाँ पे अपने माइंड के साथ में फाइट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इतना माइंड में इतना प्रेशर दे रहा हूँ, तो मुझे उसका रिवॉर्ड कम से कम 1:2 तो मिले। 20 की जगह मुझे 40 तो मिले। तब जाके वो वर्थ होगा ना, तब जाके उसका फ़ायदा होगा कि हाँ, चलो भाई, मैंने थोड़ा इतना स्ट्रेस झेला, इतना मेरा वो था, उसके रिटर्न में मुझे 40 मिला, तो एक खुशी भी होगी। 1:1 में क्या, इतना स्ट्रेस और इतना चीज़ें थोड़ी 1:1 के इसमें लेना है। और इसमें प्रॉफ़िटेबल होना भी बहुत, मतलब है ही नहीं यार इसमें प्रॉफ़िटेबल। कहाँ से इंसान प्रॉफ़िटेबल होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड ट्राई करना 1:2 या 1:3, यही ट्राई करना। 1:1 छोड़ ही दो, वो ट्रेड बिल्कुल मत करना। अगर आप देखोगे तो मेरे जो फंडेड अकाउंट में, जो मैं तो 1:2 वाले ट्रेड भी नहीं करता था भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ना 1:2 वाले किए हैं ना 1:1। मैंने सीधे पकड़े 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, कभी कभी 1:10 तक के भी मैंने ट्रेड पकड़े। क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि भाई $150 मेरे पास बचे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई $20 लेके मैं बड़े ट्रेड पकड़ सकता हूँ, जहां से मुझे 20 की जगह $100 मेरे निकले, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर मैं इस तरीके से बड़े ट्रेड नहीं पकड़ता, तो क्या मैं फंडेड अकाउंट क्लियर कर पाता? नहीं कर पाता। क्योंकि रिस्क लेने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था ना। $150 के रिस्क पे मैं क्या क्या ट्रेड करूंगा बताओ। तो मैंने वही किया कि कम रिस्क के साथ में मैंने बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर किए, 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, इस तरीके से। अब जैसे ही मेरा अकाउंट प्लस में आया, फिर सीधा मैंने बड़ा कैपिटल के साथ में 1:3 पकड़े। मैंने 1:1, 1:2 तो मैं पकड़ता ही नहीं, पकड़ता ही नहीं मैं। वो तो बहुत रेयरली अगर कोई एक आध ट्रेड पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अदरवाइज आप, मेरा रिस्क रिवॉर्ड सीधा 1:3 का ही होता है। इसके ऊपर ही सारे होते हैं, एक भी मतलब बहुत ना के बराबर। इसका अगर रेशियो अगर बताओ,
तो ये 1% में आता है, बाकी 99% में 1:3 के ऊपर के ही पकड़ता हूँ, 1:2 के भी मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है ना कि आज नहीं मिला लेकिन कल तो मिलेगा, परसों तो मिलेगा, और मुझे ये भी पता है कि मैं 1:3 से ज़्यादा ही पकड़ूँगा। क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने 10 बार पकड़े, 10 बार, 10 बार मैंने पकड़े। आप जाके देख सकते हो, अगर मैं उस पे मेरे इंस्टा के अकाउंट पे जाके आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पे कुछ ट्रेड्स भी डाले थे, जहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस कितने छोटे, और सीधा मैं पिन पॉइंट एंट्री करता हूँ, मैं एकदम पिन पॉइंट एंट्री करता हूँ, जिससे मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा बन जाता है, और सीधा 1:5, 6, 7 वाले टारगेट पकड़ता हूँ मैं। तो आपको इसी तरीके से करना है। आपको 1:1, 1:2 आप पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1:1 को छोड़ दो। 1:3 ट्राई करो, 1:2, 1:3 पकड़ने का ट्राई करो। उसके अलावा अगर आपको ट्रेड बनता है, तो उसको छोड़ दो। कुछ मतलब नहीं है, देखो। सिंपल, मैंने आपको बताया ना, इतना स्ट्रेस, इतना साइकोलॉजिकल लेवल को झेलना, वो एंजाइटी को झेलना, क्या मतलब है 1:1 को इतना झेलने के लिए? रिटर्न में थोड़ा बड़ा रिवॉर्ड तो मिले तो चलो, इतना झेला है तो वर्थ भी लगे कि हाँ भाई चलो, इतने झेलने के बाद में थोड़ा मेरे को प्रॉफिट तो हुआ है। 1:1 के लिए इतना झेल के कुछ मतलब नहीं है, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है? अब, नो ओवर ट्रेडिंग। भाई देखो, ये कितना भी आपको बोलूं कि क्या बोलूं, ये देखो, ये सारी चीजें आप पर है। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करना है, तो ये इससे आपको दूर भागना ही पड़ेगा। आपको एवरी डे ट्रेडिंग सेटअप पे बैठने से पहले आपको आपका प्लान तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जब प्लान तैयार नहीं होगा, तो ओवर ट्रेडिंग होगी। पैसा ज़्यादा रिस्क करोगे तो ओवर ट्रेडिंग होगी। अगर आप पहले से ही आपका फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड है, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि आप $50 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है कि अगर मेरा $50, क्योंकि आप हम रिस्क भी तो उतना ही ले रहे हैं ना जितना हम झेल पा रहे हैं। अगर औकात के बाहर अगर हम रिस्क लेते हैं ना, तब जाके ओवर ट्रेडिंग होती है। जब हमारा माइंड सिर्फ $50 के लिए तैयार है, हम रिस्क ले रहे हैं $100, $200 का, तो जब ये जाएगा तो तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होती है तब इंसान ओवर ट्रेडिंग करता है। अगर आपके जेब से, फॉर एग्जाम्पल, आपके जेब से ₹100 गिर गए, ठीक है? तो अब क्या करोगे? चलो लेट गो करोगे। लेकिन आपकी जेब से अगर यही ₹1000 गिरेगा ना, तो तकलीफ होगी। सेम मार्केट में भी अगर आप तैयार हो कि भाई मुझे पता है कि ये मेरे $50 गए, तो मुझे इतना तकलीफ, इतना हर्ट नहीं होगा, गए तो गए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक अच्छा ट्रेड पकड़ के कवर कर लूंगा। हमारा दिमाग कब खराब होगा? जब हमारे औकात से बाहर, दिमाग से बाहर हमारा जब स्टॉप लॉस जाएगा, तब हमको माइंड हमारा पूरा एकदम क्रश हो जाएगा, हमारे इमोशंस एकदम हैवी हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम करते ओवर ट्रेडिंग। तो इसकी ओवर ट्रेडिंग की जो फसाद की जो जड़ है, वो है हमारा रिस्क पर ट्रेड। अगर हम पहले से डिसाइडेड है कि हमारा भाई $50 ही मैं लूंगा, और आपका माइंड इसके लिए भी तैयार है, तो आप बहुत खुशी से आप ट्रेडिंग, मतलब आप खुशी से एसएल जाने के बाद आपको तकलीफ नहीं होगी इतनी। लेकिन यही अगर 50 की जगह 100, 500 अगर आपके चले गए एक एसएल में, नींद उड़ जाएगी आपकी। उसका तो ओवर ट्रेडिंग होगा ही। तो ओवर ट्रेडिंग को, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि आपका जो रिस्क है, वो आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप, ये एक साइकिल चलती रहेगी। इससे फिर आप नहीं बच पाओगे। अगर जितने जल्दी आपने इस चीज़ को समझ लिया, उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ये ओवर ट्रेडिंग की साइकिल चलते ही जाएगी। और कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी लाइफ में टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ को सीख जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा है। होगी ओवर ट्रेडिंग, मैं मना नहीं करता। सबके साथ में होगी। आज भी लोगों को 10-10 साल होने के बाद भी गलतियाँ होती है। देखो, गलती होना गलत बात नहीं है। गलती हुई, उसको सुधारो। और गलती अगर रोज़ हो रही है, तो फिर वो गलती नहीं, वो आदत बन गई है आपकी। अगर ओवर ट्रेडिंग, आप मान लो महीने में एक किसी दिन आपसे ओवर ट्रेडिंग हो गई, लेकिन आपने तुरंत नेक्स्ट डे आपने उस पे काबू पा लिया कि नहीं यार, ये गलत हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। फिर 2-3 महीने के बाद एक दिन आपकी हो, तो आपने, मतलब मान लो कि इस पे आपका कंट्रोल आ गया है। लेकिन आप रोज़ बोलते हो कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, और आके करते हो। फिर सुबह मार्केट खुलता है, आज नहीं करूँगा, फिर करते हो। तो आपको अब इस चीज़ की आदत हो गई है, तो इस आदत को तोड़ना पड़ेगा आपको। जब तक आप इस आदत को नहीं तोड़ोगे, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आप नहीं बना पाओगे पैसा। तो इससे बचने के लिए एक आपको रिस्क
फिक्स करना ही पड़ेगा। जैसे कि $50 है भाई, ये गया, 2 एसएल गए मेरे 50-50 के, डे क्लोज़ खत्म, उसके बाद मुझे देखना ही नहीं है मार्केट को। मैं खुद कितने बार अपने अगर आप जाके मेरी जर्नी देखोगे तो मैंने सारे रील अपलोड किए हुए उस पे, आप देखना कितने दिन मैंने लॉस में डे को क्लोज़ किया है मैं। नहीं मैं करता रिवेंज, मुझे पता है कि मैं इसका आउटपुट मुझे पता है, मैंने मेरे लाइफ़ में इतनी ओवर ट्रेडिंग की है ना, उसके बाद मेरी क्या हालत हुई है, क्या-क्या चीज़ें मैंने देखी है, मुझे सब पता है, मैं झेल चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कंप्लीटली इस पे मैंने काबू पाया है। कभी-कभी मेरे से भी ये चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं उस चीज़ को कंट्रोल करता हूँ, कि मुझे पता है कि अगर मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल करके तुरंत भाग जाता हूँ और फिर उस चीज़ को मैं कम से कम 2-3 महीने फिर वो मेरे साथ में रिपीट नहीं होती। और ये सबके साथ में होगा, एक दिन आपकी लाइफ में आएगा कि आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा 1-2 महीने में आप ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल करोगे, फिर उसको ध्यान रखोगे, फिर वापस से वो 1-2-3 महीने तक वो चीज़ें नहीं होगी। एक कभी-कभी 2-3 गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती से सीखना है और आगे बढ़ना है। वो गलती अगर रोज़ हो रही है, तो वो गलती नहीं, वो आदत बन चुकी है और उस आदत को मारना पड़ेगा, ठीक है? पोज़ीशन साइज़िंग, ये बहुत ज़रूरी है। हमको देखो क्या होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड। इसके हिसाब से ही हमको हमारी जो पोज़ीशन साइज़िंग है, उसको रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कंटिन्यू एक पोज़ीशन साइज़ के साथ में आपको ट्रेड करना है, ठीक है? इससे क्या होगा पता है क्या? इससे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका जो फ़ियर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो, आप ट्रेड कर रहे हो 0.01 से गोल्ड में, ठीक है? आप तो आपको क्या करना है, इसी से ही आपको कम से कम 1-2 महीने ट्रेड करना है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो लॉट साइज़ है ना, आपके माइंड में अब ये लॉट साइज़ एकदम एक एक्सरसाइज़ होती है देखो हर एक चीज़ की। जैसे हम जिम में जाते हैं ना, तो हम 10 किलो के डंबल से ज वर्कआउट करते, तो फर्स्ट वीक में हमारा 10 किलो से 4 रैप्स जाएँगे, सेकंड वीक में 5 जाएँगे, तीसरे वीक में 6 जाएँगे, 7वें वीक में 10 जाएँगे, फिर 2 महीने बाद ये 15 जाएँगे। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो वैसे ही आप जब सेम लॉट के साथ में ट्रेड करोगे, तो धीरे-धीरे करके आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। है ना? फिर आपके लिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको इसमें डर नहीं लगेगा। इंसान को डर कब लगता है पता है? जब हम अपने अब जैसे अगर मैं जिम करता हूँ, ठीक है? अब मुझे मुझे पता है कि मैं चेस्ट प्रेस पे मैं 40 किलो तक का 4-5 रैप्स मार लेता हूँ मैं, ईज़िली। तो मुझे पीछे कोई खड़ा रहे, नहीं रहे, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अगर मैं 45 केजी उठाऊँ, तो मुझे यहाँ डर लगेगा और मुझे लगेगा कि भाई पीछे कोई तो हो जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे टच दे ताकि मैं इसको मार सकूँ। मैं अकेले मारने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आए। तो सेम चीज़ यहीं यहीं पर है। आपने 0.01 के साथ में ट्रेड किया है, तो आपको अभी इस नंबर की आदत हो गई है आपके माइंड को, है ना? तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया है यहाँ पे आपको। फिर धीरे करके आपकी पोज़ीशन साइज़िंग बढ़ेगी, लेकिन आप 0.11 की जगह आप सीधा 0.10 ले रहे हो, यू इतने इमोशंस भारी हो जाएँगे आपके ऊपर, इतना डर, इतना इमोशन, इतना स्ट्रेस, इतना साइकोलॉजिकल लेवल आपका इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ट्रेड में घुसते साथ ही आप सोचोगे कि नहीं यार क्यों घुसा, चल एग्ज़िट कर देता हूँ। घुस तो जाओगे लेकिन घुसने के बाद का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाओगे, लगेगा कि यार क्यों घुसा? थोड़ा ड्रॉडाउन में आया, सीधा काट दोगे, सीधा कट करके बाहर निकल जाओगे ट्रेड से बाहर। फिर लगेगा अरे यार मैं क्यों कट कट किया ऊपर, अभी एक पुल बैक था ये तो उसके बाद ऊपर ही गया। फिर यहाँ घुस जाओगे वापस से, फिर हल्का पुल बैक आया, फिर निकल जाओगे। तो वो सब करके कुछ मतलब नहीं है। सिंपल रखो, जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट आएगा। सिंपल है भाई, 0.01 से मैं ट्रेड करना है, मुझे रिस्क लेना है $5 का या $4 का, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, मुझे इतना ही रिस्क लेना है और इस चीज़ को मैं कंटिन्यू 1, 2, 3 महीने तक फ़ॉलो करूँगा। जैसे इस चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया, आप इस नंबर से अब यूज़्ड टू हो जाओगे। अब यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर आप 0.02 पे आओ ना, आप खुद आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने अब इस नंबर को झेलने की आपकी ताकत, आपका माइंड को अब आ गई है। अब इस पे आओगे, तो धीरे-धीरे करके आपका माइंड इसको झेलेगा, फिर 0.3, 0.5, 0.10 धीरे-धीरे करके आप 1 लॉट पे भी पहुँच जाओगे। मैं भी 1 लॉट से मैंने कितने बार ट्रेड पकड़े हैं मैंने। 1 लॉट से सीधा मैंने $800-900 बनाए, एक-एक ट्रेड में मैंने बनाए मैंने। क्योंकि मेरा माइंड जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था तो मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन जब मुझे 0.50 से मैंने ट्रेड लिया था, तो मेरा जो
यहाँ पर उतना मुझे डर नहीं लगा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी 0.50 से मैंने लिया था ट्रेड। तो अगर मैं 50 से नहीं लेता, मैं 0.10 से सीधा 1 लॉट पे जंप करता तो मेरी हालत खराब होती। यहाँ पर हल्का डर लगा था मुझे, लेकिन मेरी वो हालत खराब नहीं हुई थी कि अरे यार! मैं ट्रेड में क्यों घुस गया, शिट यार! ये तो मुझे लॉस में दिखा रहा है, अब मैं क्या, वो सब नहीं था। बस एक हल्का-सा डर था। तो वो इसीलिए हल्का-सा डर था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैंने लिया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने 3, 4, 5, 10 बार मैंने इस चीज़ को मैंने किया तो वो हल्का डर भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपको पोज़ीशन साइज़िंग आपको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि जाते-साथ ही सीधा 10 के साथ, 20 के साथ नहीं। हर एक चीज़ की एक धीरे-धीरे करके एक टर्न आता है। तो आज आप 0.10 के साथ कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप 1 लॉट पे भी पहुँच जाओगे। मैटर वो नहीं करता कि आप 10 से कर रहे हो, 1 लॉट से कर रहे हो। मैटर ये कर रहा है कि आप कंसिस्टेंटली कितना पैसा बना रहे हो, कितना फंडेड अकाउंट उड़ा रहे हो या कितना क्लियर कर रहे हो, वो मैटर करता है। आफ्टर ऑल आप 1 लॉट से करो या 0.1 से करो, मैटर क्या करता है? रिज़ल्ट ही मैटर करता है ना। अगर आप 1 लॉट से कर रहे हो, आप लॉस में हो, 0.1 से आप अच्छे खासे प्रॉफिट में पैसा बना रहे हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है? ये ऑब्वियसली ये अच्छा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा ही तो बनाना है। तो इस पे थोड़ा फ़ोकस करो आप। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी देखो, ट्रेडिंग में ना, ट्रेडिंग में क्या, आपकी लाइफ में भी, हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, देखो एक बंदा है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ताकत है उसके पास में, ठीक है? एक बंदा है, इसका मान लो इसका वेट है 80 केजी, एक बंदा है जिसका वेट है 40 केजी, ठीक है? ऑलमोस्ट इससे आधा है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या करता है, ये 10 दिन जिम जाएगा, 1 महीना जिम नहीं जाएगा, 10 दिन डाइट करेगा, 1 1 महीना डाइट नहीं करेगा। ये बंदा ऐसी है। लेकिन ये जो बंदा है, ये रोज़ जिम जा रहा है, छोटे-छोटे डंबल के साथ में वर्कआउट कर रहा है, कम वेट्स के साथ में, और जितना हो सकता है उतना ये क्लीन डाइट कर रहा है। फिर इन दोनों को अगर हम 1 साल के बाद में देखें, तो इन दोनों में से बॉडी किसकी ज़्यादा अच्छी होगी? ज़ाहिर-सी बात है, इसकी ज़्यादा अच्छी होगी। भले इसके हाथ में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, भले ये चौड़ा है, लंबा है, जो भी है, लेकिन एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल बॉडी किसके पास में होगी? इस बंदे के पास में होगी। क्यों? क्योंकि इसने रोज़ जिम गया है, इसने रोज़ 1 साल तक क्लीन डाइट किया है। इस बंदे ने 1 साल में ये 10 बार जिम गया है और 1 साल में हार्डली इसने 10 से 15 दिन या 1 महीने डाइट की है। तो दोनों में से इसकी बॉडी बहुत अच्छी बन गई होगी तब तक। तो सेम ट्रेडिंग में भी कंसिस्टेंसी वही है कि हमको छोटे-छोटे, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट निकाल के हमको यहाँ पहुँचना है। ये नहीं कि भाई आज एक ट्रेड मारता हूँ, सीधा बना लेता हूँ, 1 लाख बना लेता हूँ मैं। नहीं बनेगा। 1 लाख तो छोड़ो, वो जो कैपिटल है ना वो भी घुस जाएगा। क्योंकि आपका माइंड रेडी है क्या वो 1 लाख का नंबर देखने के लिए? मुझे एक बात बताओ। आप अभी-अभी ट्रेडिंग में आए हो, आपको 2, 4, 6 महीने, 8 महीने हुए। क्या आपका माइंड तैयार है क्या वो 1 लाख का प्रॉफ़िट देखने के लिए? तो जब तैयारी नहीं है तो कैसे बना लोगे यार? वो कब बनेगा पता है? जब आपको आदत होगी 5,000 का प्रॉफ़िट देखने की, जब आपने 5,000 के प्रॉफ़िट को आपने 50 बार, 100 बार बना लिया ना, तो अभी आपके लिए बहुत कॉमन हो गया। फिर आप 10,000 का प्रॉफ़िट बना रहे हो, फिर 10,000 का प्रॉफ़िट आपके लिए अभी ये बहुत, 10,000 का प्रॉफ़िट आप बना रहे हो 1, 2, 3, 4 महीने तक, तो आपके लिए अभी ये नंबर बहुत नॉर्मल हो गया। अभी 10,000 का प्रॉफ़िट आपके लिए बहुत नॉर्मल है। मतलब अगर आप डर के, ऐसा भी नहीं कि अरे यार 6,000 का प्रॉफ़िट चल काट देता हूँ, बुक कर लेता हूँ। नहीं, आप बहुत चिल कूल रहोगे कि नहीं यार 10,000 प्रॉफ़िट पे निकल जाऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका माइंड इसके लिए ट्रेन हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े करके प्रॉफ़िट बनाने हैं और धीरे-धीरे करके आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी, तो आप एक टाइम ऐसा भी आएगा कि दिन का 1 लाख क्या दिन का 10 लाख भी बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में, ये पूरा गेम यहाँ पे कंसिस्टेंसी का और टाइम का है। आप सबसे पहले ये सोच तो आपके दिमाग से निकाल लो कि भाई मैं 1 साल या 2 साल के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना लूँगा। जितना बड़ा बना भी लोगे ना उतना जल्दी घुस भी जाएगा।
क्योंकि आपका माइंडसेट ही बड़ा पैसा बनाना है जल्द से जल्द, वही माइंडसेट है, तो कहाँ से आप प्रॉफिट कर पाओगे? आप 1-2 बार बना भी लोगे बड़ा पैसा और उतने जल्दी वो पूरा घुस जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करोगे कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं, रोज़ का ₹5000 मार्केट से निकालना है। आप हो गए ना आपके, अगर आप 5000 भी निकाल रहे हो तो आप 20 दिन भी मान के चलो, ना 1 महीने के अंदर आप मान के चलो 5 टू द 10 1 लाख अगर आपके हो गए, 1 लाख में से मान लो 10 दिन आपके ट्रेडिंग में नहीं रहे, तब भी वही जो भी आपका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास ही है ना। तो धीरे-धीरे करके आपको प्रॉफिट निकालने हैं। आपको फंडेड हो, रियल पैसे से हो, जो भी हो, फंडेड अकाउंट को क्लियर करना है तो आर-पार वाले ट्रेड मत करो। क्योंकि फंडेड अकाउंट आर-पार करके आप क्लियर कर तो दोगे लेकिन स्किल्स कहाँ से इंप्रूव होगी? फंडेड अकाउंट का सही इस्तेमाल करो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। लाइव मार्केट में जब ट्रेड करोगे फंडेड अकाउंट में बैक टू बैक बहुत सारे जब आप ट्रेड करोगे तो लाइव मार्केट का आपको एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होने के बाद में आप जब रियल पैसों से इन फ्यूचर ट्रेड करोगे तो आपकी जो गलती आपने जो फंडेड में की है, जो आपको नुकसान जो यहाँ पर हुआ है, आप यहाँ पर नहीं करोगे। क्योंकि आपने इतना ट्रेड कर लिया है फंड अकाउंट में कि आपकी स्किल्स बहुत इंप्रूव हो गई, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो गई। जब आप रियल मनी के साथ में ट्रेड करोगे, तो आपने जो गलती यहाँ की थी, आप यहाँ नहीं करोगे क्योंकि आपका माइंड अब एक लेवल अप आ चुका है, तो आप रियल पैसों को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लोगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे करके प्रॉफिट बनाओ, ठीक है? अब ये है वन बिग विन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वन बिग सीधा आर-पार। एक काम करता हूँ, 10,000 है मेरे पास में, ठीक है? या तो सीधा 10,000 डालता हूँ या तो सीधा 1 लाख बनाता हूँ। ब्रदर, आप एक बार दो बार बना लोगे, लेकिन 90% ये खत्म होने वाला है। ये जुआ है, पूरा गैम्बलिंग है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड नहीं करता। 10,000 है, 10,000 आपके पास, मुझे रोज का 500 बनाना है। बनाओ 500 रोज के, सॉरी एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सॉरी। रोज के 500 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाओ ना रोज का 500, धीरे 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 करके बनाओ। आर पार वाले ट्रेड में आर पार ही होने वाले हो आप। ट्रेड के साथ साथ आप खुद आर पार हो जाओगे, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। ये तो छोड़ ही दो, इधर तो जाओगे नहीं, 99.9% आप इधर ही जाने वाले हो। क्योंकि वन बिग विंग का मतलब सीधा सीधा गैम्बलिंग है। सीधा आज एक काम करता हूँ, 1,000 का फंड अकाउंट में मैंने फंड अकाउंट लिया है, $500 का रिस्क लेता हूँ, या तो सीधा क्लियर या तो उड़ गया। भाई इससे आप सिर्फ उड़ाते ही रहोगे, आपकी स्किल्स कहाँ से इंप्रूव होगी? जो रिस्क मैनेजमेंट जो आपको सीखना है वो कहाँ से सीखोगे? सर्वाइव करना है मार्केट में वो कहाँ से सीखोगे? जब वन बिग विन वाली आपके माइंडसेट है तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फंडेड अकाउंट को स्मार्ट वे में यूज करो ताकि इन फ्यूचर जब आप रियल पैसों से कभी ट्रेड करोगे तो ये आपका ट्रेनिंग है फंडेड अकाउंट। और यहाँ पर आप जब आओगे तो अलग बहुत नेक्स्ट लेवल के ट्रेड पकड़ोगे और बहुत अच्छा ट्रेड करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आर पार करने से अच्छा है कि यहाँ पे अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो फंडेड में। आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप धीरे-धीरे करके प्रॉफ़िट बनाओ। जब लाइव मार्केट में आप धीरे-धीरे करके प्रॉफ़िट बनाओगे, तो लाइव मार्केट का जो एक्सपीरियंस होगा, जब आप उसको 1 साल कंटिन्यू लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे फंड अकाउंट पे, जब आप रियल पैसों पे आओगे, तो आप बहुत अलग ट्रेडर बन के आओगे। तो आर-पार वाला ट्रेड मत करो, वन बिग विन के पीछे मत भागो। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बनाओ, कंसिस्टेंसी। और यही है जो सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। चाहे वो जिम हो, बॉडी बनानी हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, कहीं पर भी जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। एक बंदा है बहुत हार्ड वर्किंग है, सॉरी मतलब एक बहुत बंदा है, एक जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं, और एक बंदा है जो उसके पास टैलेंट बहुत कम है, लेकिन ये कंसिस्टेंट है। तो ये निकल जाएगा इससे आगे, 110% ये निकल जाएगा इसके आगे। ये सिर्फ इसको देखते रह जाएगा। सेम, आप वन बिग विन के पीछे भागोगे, तो जो कंसिस्टेंसी वाले हैं, वो आपसे बहुत आगे निकल जाएँगे और आप वन बिग विन में ही अटके रहोगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल यहीं पे अटके रहोगे।
तो आपकी सोच बदलना आपको बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये वन बिग विन नहीं चाहिए, मुझे धीरे-धीरे करके प्रॉफ़िट बनाना है, धीरे-धीरे करके मुझे फंडेड अकाउंट क्लियर करना है, पहले 5 के, फिर 10 के, फिर 25, फिर 50, फिर 100 के, इस तरीके से मेरे को पहुँचना है। ये नहीं कि सीधा 5 के से जंप करके सीधा 100 के अकाउंट ले लेता हूँ मैं। आपका माइंड रेडी ही नहीं है यार उतने बड़े नंबर्स के लिए, समझो इस बात को। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ट्रेडिंग कोई क्विक मनी वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे टाइम लगेगा, 1, 2, 3, 4 साल लगेगा यहाँ पे। आपके माइंड को तैयार करो, रोज़ बोलो कि भाई यहाँ पर मुझे टाइम लगने वाला है। इतना आसान नहीं है कि मैं कल के कल अमीर बनने वाला हूँ, नहीं है। अपने माइंड को समझाओ, भ्रम की दुनिया से, इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक नहीं निकलोगे, एक रियल वर्ल्ड में नहीं आओगे, आपको लॉसेस होते रहेंगे, आपके टाइम कैसा आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 से 5 साल कैसे हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पेशली ट्रेडिंग में टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 1 हफ्ता निकल गया। तो खुद को जगाओ, होश में लाओ और समझाओ कि भाई कंसिस्टेंसी ही ट्रेडिंग में चलने वाली है, ये व वन बिग विन, ये सब गैम्बलिंग है, ये खत्म होने वाला है, इसके लूप में नहीं फँसना है। डेली लॉस लिमिट, आपका एक लॉस लिमिट फिक्स होना चाहिए। फंड अकाउंट कर रहे हो, रियल पैसे से अकाउंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका लॉस लिमिट फिक्स होना चाहिए कि आपका लॉस लिमिट फिक्स होना चाहिए कि भाई मेरा आज लॉस लिमिट है $100। अगर मेरा इतना लॉस हुआ तो मुझे डे करना है क्लोज, मुझे उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा मेरे भाई, आप ट्रेडिंग में नहीं प्रॉफिटेबल बन पाओगे। क्योंकि ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबको मैंने फॉलो किया है और मुझे पता है इस एक-एक पॉइंट को फॉलो करने के लिए मैं कितना लड़ा हूँ अपने आप से, अपने माइंड के साथ में। रोज़ मुझे अपने आप से लड़ना पड़ता था ये सब को फॉलो करने के लिए। लड़ना पड़ेगा दोस्त आपको, खुद से लड़ना पड़ेगा, आपके दिमाग से आपको लड़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आपके माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। आपका $100 का डेली लॉस लिमिट है, तो आपको वो रखना ही पड़ेगा लॉस लिमिट। मत जाने दो उसको $200 या $300 या $500, वो खत्म हो जाएगा सब। मार्केट रोज है, आज लॉस हुआ है $100 का, कल आप कवर कर लोगे, परसों कर लोगे, लेकिन $500 अगर चला गया तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई कवर करना, हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो $100 का है ना, तो इसमें आप लॉस लिमिट है ना $100 की, तो इसमें आप करो, 3 ट्रेड करो, 4 करो या 5 करो या 10 करो या 1 करो, लेकिन इसके ऊपर नंबर आपका नहीं जाना चाहिए। आज के बाद ये आपका नंबर फिक्स होना चाहिए, इसके ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि $100, जो भी आपका $10, $5, 20, 30, 40, 50 जो भी है, आपको एक लिमिट सेट करनी है कि भाई ये मेरा डेली लॉस लिमिट है, $100, जो भी आपका लॉस लिमिट है, मुझे इसके ऊपर नहीं जाना है, चाहे मेरा डे रेड में क्लोज़ हो जाए, वो मुझे एक बार चल जाएगा। और जिस दिन आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मैं लिख के बता रहा हूँ, उस दिन एक आप रियल ट्रेडर बनना शुरू हो जाओगे। लॉस जो हमारा ईगो है ना, उसको ये एक्सेप्ट करने नहीं देता, लेकिन हमारे ईगो को मारना पड़ेगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, आज मेरा दिन नहीं था, आज ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। कितने बार मैंने मेरे फंडेड अकाउंट में कितने बार मैंने मेरा दिन लॉस में क्लोज़ किया है, कितने बार। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज लॉस अगर मैंने नहीं करूँगा तो क्या होगा? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी तो क्या होगा? ये खत्म, काय का प्रोटेक्शन? कुछ नहीं प्रोटेक्शन, सब खत्म। जब मेरा माइंड इसके लिए रेडी है, तो मुझे पता है कि ये हो गया $100, भाई सीधा बंद। मैं अब मेरा लॉस हो गया, लैपटॉप बंद, स्क्रीन बंद, बाहर निकल जाओ। सेम डेली प्रॉफिट लिमिट। लॉस लिमिट तो चलो लोग एक बार रख भी लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। पता ही नहीं कि भाई रुकना कब है। एक ट्रेडर को ये पता होना ज़रूरी है कि मुझे रुकना कब है और भागना कब है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, आपकी 80% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मुझे रुकना कब है, भागना कब है। भाई मेरा $100 का मेरा लॉस हुआ है, मैं रुक गया। आज मेरा $1000 का प्रॉफ़िट हुआ है, तो मैं एक $100 का
या $200 का एक और रिस्क लेके मैं ट्रेड करूँगा। ये हुआ मेरा भागना और ये हुआ मेरा रुकना। क्योंकि मेरे पास $1000 का प्रॉफ़िट है ना आज, तो मैं 100 या 2000 का मैं एक $100 या $200 का एक रिस्क ले लूँगा मैं छोटा-सा। तब भी मैं 80% प्रॉफ़िट में रहूँगा अगर ये लॉस में गया। है ना? तो रुकना और भागना ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉफ़िट का जो लिमिट है, अगर आप सेट नहीं करोगे, जैसे मेरा जब फंडेड अकाउंट में जब लॉस में था, तो मैंने एक सेट किया था कि भाई $20 ये मेरी लॉस लिमिट मैं बता रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। उसमें तो ख़ैर मैंने बहुत छोटे-छोटे रिस्क लिए थे मैंने। आई थिंक सो मैंने 20 भी नहीं 20 के ऊपर ही लिया था मैंने 20 नहीं। क्योंकि आई थिंक सो 150 थी ना और उसमें मैंने ट्रेड भी ना बहुत ए प्लस वाले सेटअप पकड़े थे। मैं रैंडम ट्रेड तो छोड़ ही दिया था मैंने, करता ही नहीं था मैं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, करता ही नहीं था मैं। जब मुझे मिलता था कि भाई ये ट्रेड बहुत अच्छा मैं पकड़ सकता हूँ, तब मैंने यहाँ पे लिया था कुछ लगभग $50 के आसपास का मैंने रिस्क लिया था। ठीक है? क्योंकि अगर ये भी लॉस में जाता तब भी मेरे पास $100 थे। मैंने कुछ 50 या 40-50 के आसपास ही मैंने रिस्क लिया था। तो ये मेरा लॉस लिमिट फिक्स था कि भाई अगर ये मेरा ऐसा जाएगा मैं उस दिन डे क्लोज़ कर दूँगा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है? फिर उसके बाद में जो मेरा प्रॉफ़िट की जो लिमिट थी, तो यहाँ पर मैंने लिमिट सेट कर दी थी $100 या $150। इसके बीच में मुझे प्रॉफ़िट हुआ, मैं डे क्लोज़ कर दूँगा। सिंपल है, आपको ये बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप लिमिट नहीं तो ये ओवर ट्रेडिंग कहाँ रुकना है। अब जैसे कि आपने $100 बनाए, फिर एक सेटअप बना, फिर ले लिया लॉस, फिर एक सेटअप बना ले लिया लॉस, जो $100 कमाए थे लॉस में चले गए। फिर एक ट्रेड लिया, प्रॉफ़िट, फिर एक ट्रेड लिया लॉस। अरे भाई! घर कुछ लेके ही नहीं जा रहा है इंसान, कहाँ से लेके जाएगा घर? क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा है ना वो भाई। आज मुझे मेरे $100 का प्रॉफ़िट हुआ ना, मैं रुक गया यहाँ। अभी कल देखूँगा कि मैं कल क्या कर सकता हूँ और कल मैं रिस्क लूँगा तो इस $100 में से रिस्क लूँगा मैं। ये नहीं कि 100 बनाए तो फिर वापस से $100 का रिस्क लूँगा, नहीं। यहाँ पे क्या था मेरा? पर ट्रेड, क्या ले रहा हूँ मैं पर ट्रेड? $20 का रिस्क ले रहा हूँ मैं। तो मैं $100 में से मैं $20 का रिस्क लूँगा तो मेरे पास मैं और 5 ट्रेड कर सकता हूँ मैं इसमें। इतना बुरा तो कोई ट्रेडर नहीं है ना जो 5 के 5 एसएल उसके बैक टू बैक हिट होंगे। अगर हो रहे तो फिर उसके एनालिसिस में नहीं वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। वो ट्रेडर अच्छा है, भले अगर उसके 5 स्टॉप लॉस भी अगर अगर हिट हो रहे हैं ना तो वो ट्रेडर अच्छा है। लेकिन वो कर क्या रहा है? ओवर ट्रेडिंग कर रहा है वो। उसको लॉसेस उसके माइंड की वजह से हो रहे हैं ना कि उसके सेटअप की वजह से। तो लिमिट सेट करो प्रॉफिट की भाई मुझे मेरे फंडेड अकाउंट में मुझे $100 बन गए डे क्लोज। मेरा डेली लॉस लिमिट $50 जो भी है आपका मेरा हुआ डे क्लोज। ये कंट्रोल है जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन इसको करना पड़ेगा। ये कंट्रोल जब तक आप फॉलो नहीं करोगे आप एक लूप में फंसे रहोगे। लॉस प्रॉफिट यहाँ से आप ऊपर निकल ही नहीं पाओगे। जब यहाँ पे कंट्रोल आ गया आप यहाँ से ऊपर निकल जाओगे। सीधी बात है। यहाँ कंट्रोल आ गया आप सीधा एक स्टेप ऊपर। कंट्रोल नहीं आया यही चलता रहेगा। लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस लॉस लॉस। ये इसी लूप में अब कंटिन्यू 1 2 साल 3 साल निकल जाएगा। रुकना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा, यहाँ पर भी रुकना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ कंट्रोल नहीं किया वो कब 1 से 2 साल 2 से 3 साल हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। देख लेना आप। अगर कितने लोग अगर देख रहे होंगे ये वीडियो तो शायद वो समझ रहे होंगे मेरी इस बात को। देखो मेरा ना भाई मैं आपको बता रहा हूँ मैं जिम करके मेरे अंदर ना 11 साल से मैं जिम कर रहा हूँ। तो और मैं एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता हूँ मैं। तो मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए ना मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे अंदर ही डिसिप्लिन है। मैं क्लीन डाइट करना, चुपचाप अपना काम करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना। अगर मैं पार्टीज भी करने जाता हूँ तो मेरा मुझे पता है कि मुझे कितनी पार्टी करनी है, कितना पीना है, क्या करना है, मुझे मेरी लिमिट पता है। तो मैं वो चीज़ भी डिसिप्लिन में करता हूँ। तो इस पे मुझे अगर हाँ, अगर मैं पहले से अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे इसमें बहुत फाइट करना पड़ता। लेकिन मेरा माइंड पहले से ही तैयार है। तो आपको आपकी माइंड को पुश करना पड़ेगा। आपका माइंड अभी डिसिप्लिन के फेज़ में नहीं है, तो उसको धीरे-धीरे, धीरे करके करना पड़ेगा। आपके अंदर आप धीरे-धीरे करके एक्टिविटी लाओ डिसिप्लिन वाली। टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से अपना काम करो, टाइम से जिम जाओ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। धीरे-धीरे करके जब आप वो पर्सन बन जाओगे, तो यहाँ पर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी लाइफ़ में ही कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ से कंट्रोल आएगा? क्योंकि ट्रेडिंग आपको पता है कि इट्स लाइक अ मिरर।
आप जैसे इंसान हो आप ट्रेडिंग में भी वैसे ही बनोगे। तो मेरे अंदर एक डिसिप्लिन की क्वालिटी है और वो एक दिन से नहीं आई। मैं 11 साल से इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ। एक ही रूटीन है मेरा, जिम जाना, हेल्दी खाना खाना, अपना टाइम से सोना, टाइम से अपना काम करना। हर एक चीज़ मेरे अंदर एक डिसिप्लिन के साथ में है। सब करता हूँ मैं, लेकिन डिसिप्लिन के अंदर करता हूँ मैं। कोई भी चीज़ मैं ओवर नहीं करता मैं। अगर मैं किसी दिन कर भी देता हूँ, तो मैं अपने आप को सँभाल लेता हूँ कि नहीं यार, ये ओवर हो गया, अब नहीं होना चाहिए ये। वो तो इंसान ही, मुझसे भी गलती होती है। तो आपकी लाइफ़ में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जाके ये सब चीज़ें फ़ॉलो होगी। डिसिप्लिन एंड रूल्स। देखो, डिसिप्लिन एंड रूल्स देखो क्या है ना कि हर किसी को पता है डिसिप्लिन है, रूल्स है, ये वो, लेकिन फ़ॉलो कोई करता ही नहीं है। आपको 1 दिन में डिसिप्लिन नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 3 दिन में नहीं, डिसिप्लिन आपको लगेगा टाइम। और कभी भी आप डिसिप्लिन में 100% परफेक्ट कभी नहीं होंगे। आपका डिसिप्लिन टूटेगा, फिर आपको जंप करना पड़ेगा डिसिप्लिन के पास, कभी फिर टूटेगा, फिर जाना पड़ेगा। मेरा भी डिसिप्लिन टूटता है, लेकिन मैं वापस से उसके पास आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 दिन टूट गया, 2 दिन टूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देता कि 1 महीने तक डिसिप्लिन नहीं मेरा, कुछ नहीं, नहीं। अगर 1-2 दिन मैंने डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं किया, तो मैं तीसरे-चौथे दिन वापस अपने ट्रैक पे आ जाता हूँ मैं। तो डिसिप्लिन टूटना कोई गलत बात नहीं है। अगर टूटता है, तो आपके माइंड को दोबारा उसकी तरफ खींच के लाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन एंड रूल्स, अगर इसके बिना तो आप ट्रेडर छोड़ ही दो भाई। ट्रेडिंग तो अगर है ही नहीं ना ये 2 चीज़, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। कैपिटल भी है, सब कुछ है, लेकिन यही चीज़ नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन के बिना नहीं कुछ कर पाओगे यार, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक रूल्स, नियम होते हैं। लाइफ में एक जीने के एक प्रिंसिपल्स, एक वैल्यूज़, एक हर एक चीज़ होती है लाइफ में जीने की, है ना? अगर आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कहाँ से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे भाई। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई मुझे इतना ही लॉस लेना है, मुझे आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मेरी जो पोजीशन है, साइजिंग है, मुझे इतना ही रखना है, मुझे इतना ही रिस्क लेना है, मेरे स्टॉप लॉस को मुझे ट्रेल नहीं करूंगा, मेरा फिक्स है यहाँ पे स्टॉप लॉस, मुझे कंसिस्टेंसी के साथ में ही प्रॉफिट बनाना है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 वाले नहीं पकड़ना है, 1:3 ही पकड़ना है। तो ये सब डिसिप्लिन में आ रहा है ना। आपको ये तब आएगा जब आपके अंदर डिसिप्लिन है। जब ये आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो ये आप इस चीज को फॉलो ही नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि हाँ भाई, इतना मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करूंगा, 1:3 के ट्रेड पकड़ूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आप एक एक पॉइंट को आपने फॉलो किया है, मतलब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। अगर आप इसमें से दो, इसको फॉलो कर रहे हो, इसको कर रहे हो, इसको नहीं छोड़ रहे हो, तो आप कोई डिसिप्लिन थोड़ी हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है 100% हर एक चीज को फॉलो करना। जो बाकी के 2-3 लोग भी कर ही रहे हैं ये सब ना, आप उनसे हटके कब बनोगे? जब आप सबको फॉलो करोगे, तब आप उनसे हटके बनोगे ना। तब आप डिसिप्लिन कहलाओगे। 1-2 चीज़ को फ़ॉलो करने से कोई डिसिप्लिन थोड़ी बनता है। सीधी-सी बात है। रूल्स, आपके जो भी रूल्स है कि भाई प्राइस इधर आया तो ही लूँगा, पुल बैक लिया तो ही दूँगा, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है यहीं लूँगा, ये मेरा सपोर्ट है, जो भी आपका ट्रेडिंग का जो भी सेटअप है, स्ट्रेटजी है, आपका जो भी रूल्स है, उस रूल्स के अंदर ही रहना है आपको। उस रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने उसके रूल्स को ब्रेक किया, वो ट्रेड आपको लॉस में ही जाने वाला है। 1-2 दिन चलो प्रॉफिट में भी आपने बना भी लिया रूल्स तोड़ के पैसा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप कंटिन्यू लॉस करने लग जाओगे। रूल्स क्यों बनाया है? ये नियम क्यों है? क्योंकि कुछ रीज़न होगा ना इसके पीछे। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बने हैं? इसके पीछे कुछ रीज़न है ना, इसलिए तो बने हैं ना। तो हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा यार? क्योंकि बिज़नेस है, आप कोई ट्रेडिंग, कोई सट्टेबाज़ी तो नहीं है, गैम्बलिंग तो नहीं है, एक बिज़नेस है। आपके बिज़नेस में आपके कुछ रूल्स होंगे कि भाई मुझे ये वाली प्राइस, मुझे ये चीज़ मुझे ₹100 की मिल रही है, मैं 50 पे आएगा तो ही खरीदूँगा, नहीं तो मैं इस चीज़ को नहीं खरीदूँगा। तो ये माइंड होना चाहिए आपका, बिज़नेस माइंड होना चाहिए। गैम्बलर, ये सट्टेबाज़ी माइंड नहीं होना चाहिए आपका। इसको बिज़नेस की तरह देखो। ये रूल्स है कि भाई ये मेरा रूल है, अगर प्राइस मुझे इतने पे मिलेगा, अगर ये सेटअप है मेरा इधर आएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा मैं। क्योंकि बिना रूल्स के आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, लॉस ही होने वाला है आपको।
क्योंकि एक बिजनेसमैन भी अगर कोई बिजनेस डील करने जाएगा तो उसको पता है कि भाई ये चीज़ मुझे 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे ये चीज़ या कल मुझे ये चीज़ या 5 घंटे बाद ये चीज़ मुझे मिलेगी 50 रुपए में। तो वो वेट करेगा 50 का होने का और फिर उसको खरीदेगा और फिर उसको बेचेगा वो 100, 150, 200 में। अब खरीद ही 100 रुपए में रहे हो, तो रूल्स कहाँ गया आपका? आपका रूल तो आपको पता ही होगा ना कि भाई ये सेटअप है मेरा, यहाँ पर प्राइस आया तो ही मैं एंट्री करूंगा। प्राइस अगर यहाँ आके यहीं से निकल गया तो घुसना नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ घुस जाओगे तो आपको रूल खत्म। एक दो बार घुस के चलो प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन जो प्रॉफिट बनाया ना वो एक ही ट्रेड में पूरा खत्म, आपका कैपिटल भी निकल जाएगा उसमें। तो डिसिप्लिन और रूल्स ये ट्रेडिंग का बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो रूल्स फॉलो करो, डिसिप्लिन को माइंड में रखो। ये सारी चीजें मैंने की है यार। मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आप जाके देखना फंडेड अकाउंट मैंने वहां से उठा के मैंने उसको क्लियर किया, कितना चैलेंजिंग था वो मेरे लिए। मैं जानता हूँ, मेरा माइंड जानता है कि उसको क्लियर करना, मैं किस लेवल का मैंने वो पेन झेला है और मैंने किस लेवल का मैंने डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो किया था, तब जाके वो हुआ है। और वो फंडेड अकाउंट में अभी तक उसको मैं चला रहा हूँ। गोल्ड की इस तरीके से हालत है ना, आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, 90% लोगों ने अपना फंडेड अकाउंट उड़ा दिया है। मुझे दो तीन लोगों का मुझे डीएम भी है इंस्टा पे कि भाई बैक टू बैक फंडेड अकाउंट उड़ रहे, क्या करूँ। एक ने तो पूरा फंडेड अकाउंट क्लियर किया, फर्स्ट पे आउट आने से पहले अकाउंट भी उड़ा दिया। ऐसी हालत के अंदर भी मैंने मेरा जो फंडेड अकाउंट है मैंने उसको अभी भी बचा के रखा है। थोड़ा मुझे बीच में लॉस हुआ था, मैंने उस लॉस को धीरे धीरे करके कवर भी कर लिया है। सोचो मैंने उसको अभी तक नहीं उड़ाया है। उसके साथ साथ मैं रियल पैसों के साथ भी ट्रेड करता हूँ मैं। तो कुछ तो बात है ना मेरे अंदर, मतलब कुछ तो डिसिप्लिन, थोड़ा तो डिसिप्लिन है, ताकि वो फंडेड अकाउंट को मैंने अब तक उड़ाया नहीं है। ऐसे गोल्ड की जिस तरीके से गोल्ड की हालत है, जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है उसमें भी मैंने सरवाइव किया है। मतलब कुछ तो बात है, थोड़ी तो बात है मुझ में। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। सरवाइव करना इंपॉर्टेंट है, पैसा आज नहीं तो कल तो आप बना ही लोगे। सरवाइव करना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि अगर ये फंडेड अकाउंट मैंने उड़ा दिया तो वापस से मुझे जीरो से पूरा सब शुरू करना पड़ेगा। मुझे लॉसेस भी हुए, अच्छे खासे लॉसेस हुए मुझे, लेकिन मैं एकदम समझदारी से धीरे 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 करके मैंने उस लॉसेस को ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। यही ट्रेडिंग है। मैंने उड़ा नहीं दिया उसको। उड़ा देता तो समझ लो ना, यही मान के चलो कि उड़ा दिया तो मतलब मेरा जो पैसा था मैंने उसको उड़ा दिया। फंडेड अकाउंट को भी मैं अपने पैसे की तरह ही देखता हूँ, मैं उसको कुछ वो नज़रिए से नहीं देखता मैं कि अरे यार ये कंपनी का है, ये तो वर्चुअल मनी है, ये तो ये वो है। क्योंकि वहां पर भी तो हमारे पैसे ही लगे हैं ना। उससे मैंने पे आउट निकाला, फर्स्ट पे आउट। उसके बाद मार्केट की ऐसी हालत हो गई कि जिसकी वजह से मुझे बहुत बैक टू बैक लॉसेस हुए। लेकिन फिर मैंने उस लॉसेस को कवर किया, फिर मुझे थोड़े और लॉसेस हुए, फिर मैंने उसको कवर किया। मार्केट की जिस हालत है गोल्ड की, आप खुद ही देख लो कि लास्ट एक महीने से गोल्ड की क्या हालत है। उसके अंदर भी मैंने सरवाइव किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मार्केट में सरवाइव करना है। आने वाले टाइम में मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूं, और मैं कोई भी चीज़ ऐसे नींद में उठ के नहीं करता हूँ। मेरी लाइफ में हर एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग प्लानिंग के साथ में करता हूँ। और मैं वही चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को एकदम मैच्योर पर्सन के तरह उसको करो। ट्रेडिंग को हल्के में मत लो। तो रूल्स डिसिप्लिन सब फॉलो करना पड़ेगा आपको। रिस्क बिफोर, ट्रेड लेने से पहले आपको पूरी तैयारी करनी कि भाई मुझे कितना रिस्क लेना है। अगर ये रिस्क नहीं इतना हो रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ दो। हमेशा रिस्क बिफोर, हमेशा ट्रेड लेने से पहले रिस्क तैयार रखो। ये नहीं कि ट्रेड में घुस गए और सोच रहे हो कि अरे यार रिस्क कितना लूं। भाई आप ट्रेडर ही नहीं हो। अगर आप ऐसा करते हो ना कि प्राइस आया सीधा घुस गए, घुसने के बाद सोच रहे हो कि भाई अब रिस्क रिवॉर्ड क्या रखूं, ये ट्रेडिंग थोड़ी होती है यार। ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि भाई आपने ट्रेड में घुसने के पहले डिसिप्लिन रूल सब कुछ तैयारी करना है, क्योंकि एक बार आप घुस गए फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट ही होगा। जो तैयारी करनी है वो ट्रेड के पहले करनी है। जैसे रिस्क बिफोर, अगर जैसे मान लो कि हम कोई ट्रिप पे जाते हैं, जैसे हम चार पांच फ्रेंड्स मिलके अगर हम कभी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हम अपना एक बजट तैयार करते हैं ना।
कि भाई पेट्रोल का इतना जाने वाला है, खाने का इतना जाने वाला है, इतना। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट बैग उठाए निकल गया, वहां पहुंच के देख रहे अरे यार क्या करना है, कितना पैसा है, ये तो नहीं ना। थोड़ी तो इंसान तैयारी करके निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई गाड़ी निकाली सीधा पहुंच गए गोवा। गोवा पहुंच गया, पैसे ही नहीं है किसके पास में। निकलने से पहले एक डिस्कशन तो होगा कि भाई मेरे पास 5,000 है, मेरे पास 10,000 है, मैं पेट्रोल का कर दूंगा, मैं खाने का कर दूंगा, मैं रूम का कर दूंगा, मैं इधर उधर का कर दूंगा। एक डिस्कशन होता है ना, फिर निकलते लोग। तो वैसे ही ट्रेड में घुसने से पहले आपका रिस्क डिसाइड होना चाहिए पहले, कि भाई यहाँ पे मैं ट्रेड एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस इतने का बन रहा है, क्या मुझे एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर लग रहा है आपका डेली लॉस लिमिट से आपका एसएल ज़्यादा बड़ा बन रहा है, वेट करो प्राइस नीचे आए, नहीं आए छोड़ दो उसको। आज नहीं आया, कल नहीं आया, फिर एक दिन तो आएगा, तब करो ट्रेड। तो हमेशा आपका रिस्क हमेशा पहले होना चाहिए, ना कि ट्रेड में घुसने के बाद। तो देखो, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फंडेड अकाउंट को क्लियर करने के लिए मैंने फॉलो किया। ऐसे ही नहीं, मैंने फंडेड अकाउंट 2 बैक टू बैक मैंने क्लियर किए। मेरे लाइफ के, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मेरे लाइफ के 3 फंडेड अकाउंट लिए थे, मैंने सिर्फ एक उड़ाया था। 5K का था वो, मेरा लाइफ का सबसे पहले अकाउंट था, मैंने उसको उड़ाया। उसके बाद 10K का मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने $25K का मैंने क्लियर किया, दोनों बैक टू बैक किया। 10K वाले ने स्कैम किया तो मुझे कुछ पे आउट या कुछ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं दिया, उन लोगों ने स्कैम कर दिया, बट कोई बात नहीं। मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, बस इस बात की खुशी थी कि मैंने भाई फंडेड अकाउंट मैंने उड़ाया नहीं, मैंने क्लियर किया। और सेकंड भी जब तीसरा अकाउंट जब मैंने लिया $25K का, मैंने उसको भी क्लियर किया। और मैंने उसको कहाँ से उठा के क्लियर किया, आप जाके खाली इंस्टा पे देखना, मेरे हाइलाइट्स में जाके देखना, स्टोरी प्रोफाइल में आपको समझ में आएगा कि मैंने किस लेवल का मैंने डिसिप्लिन रखा था, किस लेवल के रूल्स फॉलो किए थे, किस तरीके से कंसिस्टेंसी रखी थी मैंने। मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैंने उसको किस तरीके से उसको मैंने क्लियर किया है। क्योंकि जब आप लॉस से, अब $150 से जब आप $2,500 बना रहे हो यार, तो समझ लो कुछ तो बात होगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो बात है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यही सब मैंने फॉलो किया है, और जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सब मैंने करके ही मैंने उसको किया है। और मेरे जो रियल अकाउंट है, मैं रियल जो कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, वहां पर भी मैं ये यही सारी चीजें करता हूँ मैं। मेरे लिए फंडेड या रियल कैपिटल, मैं दोनों को एक ही नज़र से देखता हूँ। मैं ये नहीं कि इसको अलग देख रहा हूँ, इसका अलग देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों को एक ही नज़र से देखता हूँ। मेरी एक ही सोच है, मेरा सब कुछ है कि मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट निकालना है। वक़्त के साथ-साथ बड़े प्रॉफ़िट भी निकलेंगे, मुझे ये भी पता है। तो बड़े प्रॉफ़िट के लिए बड़ा टाइम लगता है। कोई 1 साल में आके दिन का 10 लाख रुपए नहीं बना रहा है। जो दिन का 10 लाख रुपए बना रहा है, उसने मार्केट को 5-6 साल दिए, तब जाके दिन का 10 लाख बन रहा है या 5 लाख बन रहा है। तो अब अभी आपको वो सोचना है कि आपको 1 साल के अंदर आपको ये सोच रखनी है कि 1 साल के अंदर मुझे 1 साल के अंदर-अंदर मुझे 1 दिन के 5-5 लाख बनाने हैं, या 1 साल के अंदर मुझे धीरे-धीरे करके 2,000, 5,000, 10,000 करके धीरे-धीरे करके पहुँचना है, वो भी आप डिसाइड करो। क्योंकि अगर आपको 1 साल के अंदर दिन का 5 लाख रुपए चाहिए, तो हो गए भई, बन गए आप ट्रेडर। जितना जल्दी खुद को जगाओगे, होश में लाओगे, एक रियलिटी में आओगे, उतना आपका टाइम बचेगा। नहीं तो मार्केट एक टाइम आने पे आपको जगा देगी, रियलिटी में भी लेकर आएगी, लेकिन तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा, बहुत नुकसान हुआ होगा, और फिर सब कुछ होने के बाद भी तब कैपिटल नहीं होगा ट्रेडिंग करने के लिए। तब तक लाइफ के पूरे लग गए होंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना इस चीज़ को फॉलो करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और बस करते रहो। तो आई होप आपको ये रिस्क मैनेजमेंट का जो एक रोड मैप है, जितना हो सकता था मैंने अपना जितना मेरे साइड से हो सकता था मैंने आपको बता दिया। तो जो लोग मुझे बोल रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो फाइनली मैंने आज बना दिया, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैंने बहुत लेट कर दिया, क्योंकि इसके अलावा ट्रेडिंग के अलावा ओ गॉड, शिट, आई एम रियली सॉरी। बोल बोल के मेरा पूरा एकदम जबान सूख गया है। एक्चुअली मैं कॉफ़ी बहुत पीता हूँ मैं, है ना, कैफ़ीन थोड़ा मुझे आदत है कॉफ़ी का, मैं दिन में 4-5 कप कॉफ़ी पीता हूँ। तो अभी बनाने से पहले भी मैंने कॉफ़ी पिया था, तो कॉफ़ी की वजह से ना ज़बान एकदम चिपक जाती है। बट कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो। तो मेरे भाइयों, दोस्तों,
अच्छे से करो इस चीज़ को फ़ॉलो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।